यूएस ईरान वॉर क्या सच में थम गया है? तो इसका जवाब दे पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हालातों को देखते हुए तो चीजें ऐसी ही नजर आ रही हैं। ऐसे में अब आम जनता पर ही इसका असर देखने को मिलेगा। चीजें महंगी होंगी और उसका भुगतान जनता को ही करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास इतना ऑयल बचा हुआ है कि हम आने वाली परेशानी से निपट सकें? इसके ऊपर सरकार का क्या कहना है, आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 2 बार ईंधन बचाने की अपील करी है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने तक की सलाह दे रहे हैं। वहीं कई बड़े मंत्री भी इस अपील को दोहरा चुके हैं। इसके साथ ही देश में तेल संकट को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कोटा लागू करने की अटकलों के बीच सरकार ने साफ किया है कि देश के पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है। दरअसल ईरान और अमेरिका युद्ध के चलते दुनिया की तेल आपूर्ति खासी प्रभावित हुई है। ऐसे में एक सवाल सबके मन में आ रहा है, क्या अब पेट्रोल डीजल लिमिट में मिलेगा या नहीं? तो चलिए जान लेते हैं क्या है इस पर सरकार का प्लान और कितनी सच्चाई है इन बातों में। सबसे पहला सवाल उठ के आ रहा था ईंधन राशनिंग का। ईंधन राशनिंग का मतलब है सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल या गैस की बिक्री पर लिमिट फिक्स कर दी जाएगी। जब देश में तेल की कमी होती है या कीमतें बढ़ जाती हैं तो सरकार नियम बनाती है कि एक व्यक्ति या गाड़ी को एक दिन में या एक महीने में कितना ईंधन मिलना चाहिए। इसका मकसद फिजूल खर्ची को रोकना और सुनिश्चित करना होता है कि सभी को जरूरत भर का तेल मिल सके। जैसे राशन कार्ड पे अनाज मिलता है, जिस तरीके से राशन कार्ड में अनाज मिलता है वैसे ही तेल के लिए भी कोटा तय कर दिया जाएगा ताकि अफरा तफरी ना मच सके। अब आगे बात करते हैं, क्या भारत पर लागू होगा कोटा? पेट्रोलियम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि भारत की ईंधन आपूर्ति में राशनिंग करने यानी कोटा लागू करने की कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त आपूर्ति है। राशनिंग जैसा कुछ नहीं हो रहा है और ना ही ऐसा होगा। मित्तल ने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त ऊर्जा कार्गो हासिल किए हैं और मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाई गई है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे राजकोषीय उपायों के जरिए कीमतों के झटकों को खुद सहा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं इंडिया के पास अभी कितने दिन का फ्यूल का कोटा बचा हुआ है और कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में लगभग 60 दिन का ईंधन भंडार और लगभग 45 दिन का LPG भंडार रखा हुआ है। मिडिल ईस्ट संकट शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल 2 साल से पुरानी दरों पर ही बिक रहा है। लागत में 50% से अधिक की वृद्धि के बावजूद कीमतों को स्थिर रखने से पेट्रोलियम कंपनियों को रोजाना 1000 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं और देशों की बात करें तो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश समेत कई ऐसे देश हैं जहां फ्यूल राशनिंग या नियंत्रण जैसे उपायों को लागू कर दिया गया है। उदाहरण के लिए स्लोवेनिया में आम गाड़ी वालों को अब हफ्ते में सिर्फ 50 लीटर पेट्रोल या डीजल दिया जा रहा है, जबकि किसानों के लिए ये लिमिट बढ़ाकर 200 लीटर की गई है। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो वहां प्रति वाहन 5 लीटर के करीब ईंधन का नियम लगा दिया गया है। फ्रांस के कुछ इलाकों में QR कोड सिस्टम तक लागू कर दिए गए हैं, जिसमें एक गाड़ी को हफ्ते में सिर्फ 15 से 20 लीटर तेल ही मिल सकता है। इसके अलावा म्यांमार और इवन स्लोवाकिया में कोटा लागू किया गया है, जबकि कंबोडिया में करीब 30% पेट्रोल स्टेशन ईंधन की कमी के चलते बंद किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर हालात कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से रोजाना इंडिया के बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, उससे ये प्रॉब्लम जल्द ही हमारे साथ भी आ सकती है। इसीलिए जब तक इस प्रॉब्लम का कोई तरीका नहीं मिलता है, हालात ऐसे ही बने रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।